हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान शिक्षण में जीव विज्ञान के उपयोगी मूल्य के बारे में जानेंगे, जिनके आधार पर आधुनिक जीवन में विज्ञान विषय की आवश्यकता यानी विज्ञान विषय की ज़रूरत स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहला मूल्य है बौद्धिक मूल्य यानी इंटेलेक्चुअल वैल्यू। बौद्धिक मूल्य यानी यह उद्देश्य विज्ञान की अनुशासनात्मक मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। इसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान ये पढ़ाया जाता है ताकि छात्रों को विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, नियमितता, परिशुद्धता, मौलिकता, आत्मनिर्भरता, क्रमबद्धता, सभ्यता और ईमानदारी, एकाग्रता, आत्मविश्वास, शीघ्र समझने की शक्ति, स्मृति आदि का प्रशिक्षण मिले, जिससे उनका मस्तिष्क अनुशासित हो जाए। छात्रों को विभिन्न मानसिक क्रियाओं का प्रशिक्षण मिलने पर वे अंधविश्वासों के आधार पर देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर किसी बात को नहीं मान लेते हैं, बल्कि स्वयं परीक्षण करके अपने निरीक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं। कहा भी गया है, साइंस इज ए वे टू सेटल इन द माइंड ए हैबिट ऑफ रीजनिंग, यानी मस्तिष्क एक तर्क क्षमता की आदत का विकास करता है। बिना किसी तर्क के किसी भी अंधविश्वास को वो नहीं मानता है। इस उद्देश्य के अनुसार विज्ञान मानसिक व्यायाम के लिए और इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है जबकि बालक पढ़ते समय और अध्यापक पढ़ाते समय इस बात की विशेष चिंता ना करे कि उन्होंने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है, बल्कि वो अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करे कि उन्होंने किस प्रकार और किस विधि द्वारा पढ़ा है। नए ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार, तर्क, निर्णय आदि मानसिक क्रियाओं द्वारा ही होनी चाहिए। विज्ञान के अध्ययन में स्मरण शक्ति का कम प्रयोग होता है, विवेक शक्ति बहुत प्रखर हो जाती है। विज्ञान का विद्यार्थी छल, कपट, झूठ एवं आडंबर को पसंद नहीं करता। चरित्र निर्माण एवं मानसिक अनुशासन के लिए विज्ञान एक सर्वश्रेष्ठ विषय है। विज्ञान एवं दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक भी हुए हैं। बर्ट्रैंड रसेल, आइंस्टीन आदि वैज्ञानिक दार्शनिक भी थे। इस विषय के अध्ययन से सूक्ष्म निरीक्षण की आदत का विकास होता है और यही आदत व्यक्ति को संसार के अनेक गुण तथ्यों के बारे में चिंतन की ओर अग्रसर करती है। इसके बाद दूसरा है व्यावहारिक महत्व। व्यावहारिक महत्व में क्या है, यानी आदिकाल से मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वनस्पति पर आधारित था। इसलिए वनस्पतियों को मनुष्य का पालक कहना गलत न होगा। मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र व आवास। इन तरकारियाँ, फल, यहाँ तक कि चीनी भी पौधों से प्राप्त होती है, यानी गन्ने से। मसाले, वसा और तेल, विभिन्न प्रकार की सुगंधों का निर्माण भी पौधों से किया जाता है। पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस में चाय, कॉफ़ी, कोको, मदरा, बियर आदि को भी पौधों से प्राप्त किया जाता है। बीड़ी, पान व कत्था, तंबाकू भी पौधों से प्राप्त होते हैं। काष्ठ ईंधन का स्रोत भी पेड़ पौधे ही हैं। कोयला भी आदिकाल में पृथ्वी के गर्भ में दबे पेड़ पौधों का ही रूपांतरण है। रबड़, गोंद, कार्क, बाँस, ताड़ के पत्ते आदि बहुपयोगी पदार्थों का स्रोत भी वनस्पति है। इसलिए जंतु विज्ञान के अध्ययन में हम अपने शरीर की रचना व कार्य विधि को समझ लेते हैं। इससे स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। अनेक जंतु हमारे शरीर को रोगग्रस्त बनाते हैं। इनकी रचना, स्वभाव, जीवन व्रत आदि का ज्ञान प्राप्त कर इनसे सुरक्षा की जा सकती है। जंतु विज्ञान से हमें कृषि के लिए लाभदायक एवं हानिकारक कीटों और अन्य जंतुओं का ज्ञान होता है। इससे फसलों की सुरक्षा, उन्नति में सहायता मिलती है। पशुपालन आधुनिक कृषि का अंग है। इस विज्ञान की सहायता से अनेक जंतुओं का
अपना श्रम सहायक बनाकर हमें खेत जोतने, सामान ढोने, सवारी, सुरक्षा आदि के कार्यों में लगाया जाता है। साथ ही जंतुओं से हमें अपने लिए उपयुक्त मांस, अंडे, शहद, दूध, तेल, चर्बी आदि खाद्य पदार्थ सामग्री प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार रेशम, फर, ऊन आदि भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला मूल्य है सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यू। समाज की संस्कृति और सभ्यता के निर्माण तथा विकास में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता और महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिनके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। नृत्य, चित्रकला, हस्तकला आदि का विकास विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। मनुष्य में सौंदर्य के प्रति आकर्षण बहुत अंशों तक विज्ञान के ज्ञान पर निर्भर करता है। किसी समाज या देश की संस्कृति से हमारा अभिप्राय उसकी उन सब वस्तुओं से होता है जो हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिलती है। इसमें कला, संगीत, साहित्य, गणित, सामाजिक मान्यताएं सभी कुछ आ जाते हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त करती है उसे वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ योगदान के साथ छोड़ जाती है। विज्ञान के सांस्कृतिक महत्व के बारे में किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है। प्रोफेसर यंग ने लिखा है, आज के इस लौह, वाष्प और विद्युत के युग में विज्ञान का सर्वोच्च स्थान है। यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो हमारी यह भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला है सौंदर्य मूल्य। सौंदर्य मूल्य यानी एस्थेटिक वैल्यू। अंग्रेजी के सुविख्यात कवि कीट्स ने कहा है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, यानी ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रुथ। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वैज्ञानिक सत्य के लिए सदैव उत्कंठित रहता है। उसे प्रकृति की हर चीज़ सुंदर लगती है तथा इस प्रकृति के गुण रहस्यों की जानकारी प्राप्त करना वह अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। प्रकृति के गूढ़ रहस्य को जानने में यदि उसे जरा भी सफलता प्राप्त होती है तो उसका मन खुशी से उछल पड़ता है। उसे आत्मसंतुष्टि होती है कि उसने इस रहस्यों की जानकारी हासिल कर मानव के हित में कुछ कार्य किया। जैसे कि आर्किमिडीज था, उसने मतलब जब नहा रहा था बाहर आया कि मुझे मिल गया, मिल गया, नंगा ही बाहर निकल आया और सबने पूछा क्या मिल गया, बस यही चिल्ला रहा था मुझे मिल गया, मिल गया, यानी उत्प्लावन बल का सिद्धांत उसने दिया था। तो इतनी खुशी होती है। वैज्ञानिकों के कार्यों और मानव संस्कृति में उसके योगदान का एक सौंदर्यात्मक पक्ष भी सम्मिलित है। इसके अलावा विज्ञान एक कला भी है। प्रत्येक वैज्ञानिक के मूल्य में एक कलाकार भी विद्यमान रहता है। अगर देखा जाए तो विज्ञान और कला में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद अगला है व्यावसायिक मूल्य यानी वोकेशनल वैल्यू। किसी भी विषय की उपादेयता का मूल्यांकन उसकी व्यावसायिक क्षेत्र में संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के महत्व का क्रम भी इसी दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है। इस दृष्टि से विज्ञान का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि यह अधिकांश व्यवसायों की रीढ़ की हड्डी है। विज्ञान छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, कृषि आदि अनेक व्यवसायों के लिए आधार प्रदान करता है। विज्ञान शिक्षा के माध्यम से इन व्यवसायों के अतिरिक्त भी अनेक अवसर सामने आते हैं। तो विज्ञान यानी विज्ञान में क्या व्यावसायिक मूल्य भी हैं, जिसकी वजह से किसी भी विषय का अध्ययन विद्यार्थी मात्र अपने ज्ञानवर्धन के लिए नहीं करता है, बल्कि उसे उसका व्यावसायिक मूल्य भी चाहिए। इसके बाद है नैतिक मूल्य यानी मॉरल वैल्यू। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक सत्य ने नैतिक मान्यताओं को निश्चित व स्थिर स्वरूप प्रदान किया है और सत्य ही विज्ञान की आत्मा है। इसी से विज्ञान का नैतिक महत्व स्पष्ट होता है, क्योंकि सत्य पर आधारित व्यवहार किसी भी नैतिक दृष्टिकोण से हीन प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक निर्माण, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा खोए हुए सांस्कृतिक वैभव की खोज में भी विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान तर्क तथा सत्यता की शिक्षा द्वारा नैतिकता का विकास करता है। प्रत्येक वैज्ञानिक हमेशा सत्य की तलाश में रहता है। आधुनिक भौतिकवादी संसार में सत्य की जीत हमेशा भले ही न हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सत्यता की शिक्षा निरर्थक रहती है। एक वैज्ञानिक
या विज्ञान का विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की सफलताओं को अपने सम्मुख रखकर कार्य करता है। थॉमस हक्सले के जीवन की एक लोकप्रिय घटना थी, यानी एक बार उनका एक पादरी मित्र, पादरी यानी चर्च में रहते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बहस कर रहा था। उसने ऐसे कई धार्मिक तर्क दिए जो ना तो मान्य थे और ना ही युक्ति संगत। तब हक्सले ने हंसते हुए कहा था, मुझे परीक्षा नली विधि यानी टेस्ट ट्यूब मेथड द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को दिखाओ। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक घटना तर्क और सत्यता की कसौटी पर प्रमाणित की जानी चाहिए। यानी विज्ञान के नैतिक मूल्य को तभी स्वीकारा जा सकता है जब वह सत्य हो। फिर है मनोवैज्ञानिक मूल्य यानी साइकोलॉजिकल वैल्यू। इसमें क्या है, विज्ञान शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया मनोविज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया प्रणाली यानी एक्टिविटी मेथड, ठोस तथा सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स आदि सिद्धांत मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, आत्म प्रकाशन यानी सेल्फ असर्शन, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी जैसी मूल प्रवृत्तियों के प्रकाशन के अवसर है जो विचार, अनुभूति, आशा और महत्वाकांक्षाओं से भरपूर है। उन्हें सोचने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, गहराई से अनुभव करने के लिए स्नेह की आवश्यकता होती है। उनमें प्रदत्त उदात्त महत्वाकांक्षाओं को जगाने के लिए महान कल्पना और संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला है वैज्ञानिक विधि का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड। प्रकृति की कार्यशैली को समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है। इसलिए विद्यालय में छात्रों को ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे प्रकृति की विभिन्न घटनाओं के बीच उत्पन्न समस्याओं को समझकर वैज्ञानिक रीति से उनका हल निकाल सकें। इसके लिए वे वैज्ञानिक प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पदों से होकर गुजरते हैं, परीक्षण व निरीक्षण द्वारा तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं। छात्रों से ये आशा की जाती है कि वे इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के हल खोजने में भी कर सकेंगे। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है और यह विशिष्ट प्रक्रिया ही वैज्ञानिक विधि कहलाती है। यानी समस्या का कथन एवं व्याख्या, समस्या से मिलती जुलती अन्य समस्याओं का अध्ययन, समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना और तथ्यों को आधार पर परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस करना। फिर हाइपोथेसिस के बाद क्या है, उसका सत्यापन के लिए आंकड़े एकत्रित और विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। फिर रिजल्ट यानी निष्कर्ष निकालना। फिर परिकल्पना का सत्यापन या सामान्यीकरण करना यानी नियमीकरण करना, नियम बना देना। इसके बाद है लास्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल्य, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। कोई व्यक्ति एक पुष्प को देखकर उसकी सुगंध का आनंद लेता है, कोई इसकी सुंदरता पर काव्य रचना करता है, कोई इसकी बनावट देखता है। प्रत्येक का ढंग अपनी अपनी रुचि पर निर्भर करता है। बहुधा यह रुचि जन्मजात होती है, इसमें परिवर्तन लाना कठिन होता है, परंतु फिर भी रुचि को पहचान कर उसे किसी सार्थक लक्ष्य की ओर मोड़ देना शिक्षक का एक स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए। यही बात विज्ञान शिक्षण में भी है। विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। यदि छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं कर सका तो वह शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक एवं आलोचनात्मक बन सके। वह किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो तथा जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को व्यवस्थित ढंग से कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए उसे सुलझाने का प्रयास करे, अर्थात जीवन में उसका दृष्टिकोण प्रयोजनवादी हो जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है आलोचनात्मक निरीक्षण यानी मस्तिष्क की व्यापकता, अंधविश्वास और मिथ्या विश्वासों से मुक्ति, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यदि ऐसे दृष्टिकोण विद्यार्थी में एक बार विकसित हो जाएं तो इससे विद्यार्थी को जीवन पर्यंत लाभ पहुंचता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव मनुष्य की दिनचर्या पर भी पड़ता है। उसके दैनिक व्यवहार में वह सावधानी व विश्लेषण देखने को मिलता है जो दूसरों के हृदय में उसके प्रति आदर की भावना को जन्म देता है। यही शिक्षक के व्यक्तित्व में यह दृष्टिकोण स्वयं नहीं है
तो वह अपने विद्यार्थियों में इस दृष्टिकोण की चिंगारी प्रज्वलित नहीं कर सकता। कहा गया है एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। यही क्या है, विज्ञान के जीव विज्ञान के मूल्य हैं। धन्यवाद।